नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी अभी झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए। दोनों ही राज्यों के चुनाव का जो नतीजा है, रिजल्ट जो है वो 23 तारीख को आ भी चुका है। तो इसीलिए चुनाव से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण सा जो टॉपिक है वो आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चुनाव में जमानत जब्त होना क्या है। तो आखिरकार ये जो शब्द है ना, जमानत जब्त, इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन सा रहता है। लोग अक्सर सुनते तो हैं, देखते भी हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहता है कुछ लोगों को। जैसा कि चुनाव के दौरान ही देखे होंगे कि सोशल मीडिया वगैरह पर कमेंट में जमानत जब्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, या फिर नेताओं लोग जो हैं चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते समय ज़मानत ज़ब्त की बात करते हैं कि इस बार आपकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जाएगी। तो यही जो ज़मानत ज़ब्त है ना, इसी के बारे में आज हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। और इसे समझने के बाद साथ ही साथ आप लोग को यह भी आज पता चल जाएगा कि कौन कौन से नेताओं की ज़मानत ज़ब्त हो गई चुनाव में और कौन कौन से नेताओं की ज़मानत ज़ब्त नहीं की गई है। और जिस प्रकार देख रहे हैं कि नेताजी की चूना लग गई, तो चूना लग गई यानी कुछ तो नुकसान हो गया ना। तो क्या नुकसान हो गया वो भी आज पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ज़मानत ज़ब्त के बारे में। तो ज़मानत ज़ब्त के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ज़मानत राशि ये क्या है। ज़मानत राशि को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ज़मानत राशि किसे कहते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट इन इलेक्शन। तो देखिए, आसान भाषा में अगर समझिएगा तो मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट यानी कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, लोकसभा विधानसभा किसी भी चीज़ का। तो वो जब नॉमिनेशन अपना करने जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो सारा डिटेल के साथ साथ अब उसको एक जो है से सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि ज़मानत राशि जो है वो जमा करना पड़ता है। और ये ज़मानत राशि का जो जिक्र है कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है अगर लोकसभा विधानसभा का अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसका जिक्र किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में किया गया है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ने जा रहा है तो उसका जिक्र अलग से किया गया है, किसमें, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में किया गया है। तो इस समय सारा उसका बताया गया है कि कितना पैसा आपको जमा करना है, किनको क्या क्या करना गया है। तो इसका अलग से आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना राशि जमा करना पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, अगर व्यक्ति जो है से लोकसभा यानी एमपी का चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए सांसद का जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी से है तो 25,000 देना होगा, और शेड्यूल कास्ट है एसी एसटी से तो या शेड्यूल ट्राइब तो 12.5 उसका 25 का आधा देना होगा। तो साथ ही साथ राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो जनरल कैटेगरी से 10,000 दीजिए, और एसी एसटी है तो 5,000 दीजिए। विधानसभा एमएलए यानी विधायक जिसको बोलते हैं उसका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो 10,000 दीजिए जमानत राशि, और 5,000 एसी एसटी दीजिए। इसी प्रकार एमएलसी यानी विधान परिषद का लड़िएगा तो 10,000 जनरल कटेगा और 5,000 सेम एसी एसटी को देना होगा। तो ये सारा डिटेल दिया गया है आपको कहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में। उसका धारा है 34 कि 1A और बी में करके जो है उसी में दिया गया है। ठीक ना, इसमें ठीक से लिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार जमानत राशि के बारे में वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो है जमा राशि जो है जमानत, उसका जो है उस अलग से बताया गया है। तो उसका कितना टोटल सा दोनों का सेम देना है पैसा, 15,000 रुपया देना पड़ता है। तो ये हो गया अपना जमानत राशि। जमानत राशि जमा कर दिए। अब इसी को जो है, इसी का जब कंडीशन रखा गया है कि आपका पैसा लौटाया जाएगा या रख लिया जाएगा, तो आगे हम लोग देखते हैं। और जमानत जब्त पर अब आते हैं पॉइंट पर। तो देखिए, जमानत जब्त कब कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ा जो सीट से, मान लीजिए कि उम्मीदवार क्या लिखा गया है, मान लीजिए वहाँ कुल के कोई मान लीजिए सीट पर से चुनाव लड़ा मान लीजिए, तो वहाँ पर टोटल जितना वैलिड वोट पड़ेगा उसका 1/6 यानी 1/6 भाग उसको लाना ही है। अगर उससे कम लाया तो उसका पैसा जो है जमानत राशि जो जमा किया है नॉमिनेशन टाइम वो रख लिया जाएगा, नहीं दे दिया जाएगा। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि जमानत जब्त हो गया। तो कंडीशन क्या है, अगर उम्मीदवार सीट पर कुल वैलिड वोट का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी।
एग्जाम्पल में जैसे देखिए, मान लीजिए एक विधानसभा सीट है, वहाँ पर मान लीजिए लगभग 1 लाख वोटिंग हुआ, तो उसका 1/6 यानी 16.66% कितना हुआ, 16,666 वोट लगभग हुआ। इतना लाना ही होगा, इससे कम लाएगा तो उसका पैसा रख लिया जाएगा, जमानत राशि, उसी को कहते हैं कि जमानत जब्त कर लिया गया। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से परिस्थिति में जमानत राशि जो जमा किया गया है वो लौटा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जमानत राशि लौटाने का कंडीशन है कि वोटिंग शुरू होने से पहले, अगर व्यक्ति मान लीजिए जो कैंडिडेट है, जो पर्चा भरा था, उसका अगर मौत हो जाता है तो उसका जमानत राशि उसके परिजन को दे दिया जाता है। दूसरा कंडीशन पता ही है, उम्मीदवार जब 1/6 वोट हासिल कर लिया तो उसका जमानत राशि वापस हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में है कि जीतने वाला उम्मीदवार को भी उसकी जमानत राशि वापस कर दिया जाता है, भले ही 1/6 से कम वोट काहे नहीं लाया। अगर वोट कम है लेकिन जीत गया कैंडिडेट, वो तो उसका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। फोर्थ कंडीशन है कि उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, रद्द हो गया उसका नामांकन, या फिर नामांकन वो वापस ले लिया, तो भी उसकी जमानत राशि वापस कर ली जाएगी। ये 4 कंडीशन है। इसका जिक्र किया गया है धारा 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के धारा कितना में किया गया है ये जमानत राशि लौटाने वाला, 158 में। 158 धारा में इसका बताया गया है कि किन किन परिस्थिति में वापस उसका जमानत राशि कर दी जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग आसान भाषा में समझ गए कि जमानत राशि। अब आगे आप लोग के धन्यवाद। अगर मान लीजिए कि समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट में बताइए। और अगर ये जो वीडियो है इसका अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम शेयर कर देंगे और आराम से आप देख लीजिएगा या काम आ जाएगा, रख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।